हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अपने सामने है अपनी मुटकी एंड मुटकी के कुछ बच्चे अभी दूध पी रहे हैं, कुछ को मैंने हटा दिया है। एंड जब भी फीमेल के पपीज़ होता है ना तो इतनी ज़्यादा शेडिंग होती है। हालांकि आपको कह रहे होगे अरे भाई ये तो बहुत सारे बाल हैं इसको, ये तो बहुत ही हैवी फीमेल है, इसमें कहाँ शेडिंग हुई है। नहीं दोस्त, अभी अभी मैं कंघी कर रहा था एंड ये देखो इतना सारा बाल निकल रहा है इसका डेली बेसिस पे। ठीक है, एंड ये कुकर रखा है तो आप सोचोगे ये इसका खाना है। हाँ खाना है भाई। आप कहोगे इसमें क्या खिलाते हो, तो गाइस इसमें पनीर वगैरह पड़ा हुआ है, मतलब फटा हुआ दूध वगैरह पड़ा हुआ है, वो गर्मियों में मैं थोड़ा देता हूँ, है ना। बाकी बहुत सारी चीज़ें और भी देता हूँ। ठीक है, आपको उधर आरसी का स्टार्टर वगैरह दिख रहा होगा, तो बहुत सारी चीज़ें देता हूँ। डाइट पे खैर किसी और दिन वीडियो बनाएंगे, अभी फ़िलहाल जो वीडियो है वो मुटकी के ऊपर है। आप देख रहे हो मुटकी इतने बड़े साइज़ की फीमेल है, आपको दिख रहा होगा हेड कितना बड़ा है, पॉज इतने हैवी। ठीक है, 9 पपीज़ हुए थे इसके, तो उसमें से जब भी हमारे पास बड़ा लिटर होता है ना गाइस, तो सारे पपीज़ एक तरीके के नहीं होते, कुछ छोटे साइज़ में होते हैं, कुछ बड़े साइज़ में होते हैं। तो हमेशा आपको ये करना है, कभी भी फीमेल के साथ सारे पपीज़ नहीं छोड़ने। फीमेल के ऊपर आपने छोड़ दिया वो बहुत बड़ा जुआ टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो छोटे पपीज़ हैं उनको पहले दूध पिलाना है, जब वो पूरा फुल हो जाए तब आपको बड़े पपीज़ लगाने हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि बड़े पपीज़ दूध पी के चले जाते हैं और छोटे पपीज़ दूध पी ही नहीं पाते, उनका पेट खाली रह जाता है, फिर बहुत मिस हैपनिंग होने के चांसेस हैं। एंड एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखो आपको पता नहीं चल रहा होगा बट मुटकी के कॉलर है एंड ये देखो एक ये हल्की सी चेन है, जिससे क्या चीज़ है कि मुटकी ना ऐसे मतलब लेटी है आराम से, लेकिन ये ऐसे करवट लेके इधर नहीं आ सकती। कई बार क्या होता है ना कि फीमेल ऐसे लेटी रहती है एंड करवट लेके ऐसे हो जाती है एंड पपीज़ दब जाते हैं। क्योंकि आप देख ही रहे हो कितनी भारी कितनी बड़ी फीमेल है, मेल जैसा दिखने वाला फीमेल है ये। ठीक है, तो उससे भी कई बार लोगों के घर पे बहुत मिस हैपनिंग हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान रखना। पपीज़ एक साथ में लगाओ, अगर बहुत सारे पपीज़ हैं तो छोटे वालों को पहले पिलाओ एंड उसके ऊपर मत लेटने दो। ठीक है, एंड जो अपनी मुटकी है इसके 9 पपीज़ थे, 9 में से 6 पपीज़ ब्लैक हैं, 3 पपीज़ ब्लैक एंड टैन हैं। ठीक है, तो अगर किसी को बहुत ही हैवी साइज़ का, बहुत ही बड़े साइज़ का जर्मन शेफर्ड पपी चाहिए था तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कौन से पपीज़ अवेलेबल हैं, कौन से नहीं हैं। कुछ पपीज़ ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों को पहले से पता था आई एम सॉरी गाइस, उन लोगों ने बुक कर लिए हैं, तो कुछ पपीज़ की बुकिंग हो गई, कुछ अभी बचे हैं। बाकी ये बच्चे बड़े होंगे इसी चैनल पे तो आपको दिखेंगे कि कैसे जा रहे हैं, क्या क्वालिटी आ रही है। जैसा कि मैं आपको शायद पहले कुछ वीडियोस में बताया भी है कि अपनी जो मुटकी है शी इज़ फ्रॉम इम्पोर्ट ब्लड लाइन। इसका जो फादर था ही इज़ वेल्फ इम्पोर्ट। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, वेल्फ इम्पोर्ट में क्या होता है, मदर जो होती है उसको विदेश भेजा जाता है, फॉरेन कंट्री में भेजा जाता है एंड वहाँ पे वो मीटिंग होती है उसकी। एंड जब वो वहाँ पे उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तब वो यहाँ आती है, तो उसके जो पपीज़ होते हैं वो वेल्फ इम्पोर्ट होते हैं। तो इसका मुटकी का फादर वेल्फ इम्पोर्ट है, मुटकी की मदर भी कैसे आई थी, तो दीज आर वेरी हाई पेडिग्री पपीज़। ठीक है, तो बहुत ही शानदार निकलने वाले हैं ये बच्चे। आपको मुटकी को देख के पता चल ही रहा होगा, इतना लंबा चौड़ा फीमेल है वो। ठीक है, काफ़ी अच्छी फीमेल है एंड ट्रस्ट मी गाइज ये बहुत कम बाल हो गए हैं इसके। इस बार ठंड में मैं आपको मुटकी की कंडीशन दिखाऊंगा। मुटकी ठंड में आउटस्टैंडिंग हो जाती है। देख लो कितना बाल, ये इतना बाल इसके अब भी निकला है कंघी करके। ठीक है, एंड अभी भी मैंने सारा नहीं निकाला है बट कोशिश तो की है। एंड एक और चीज़ गाइज मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि जब आपकी फ़ीमेल डिलीवरी करती है ना पपीज़ की, तो उसके बाद आपने देखा होगा वजाइना से बहुत सारा डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो उस डिस्चार्ज के लिए कई लोग होते हैं वो पूरे बाल काट देते हैं। आप काट सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है अगर आप पीछे से पूरा क्लीन कर देते हो सारे बाल काट के, क्योंकि वो डिस्चार्ज ना उन बालों में फंस के इन्फेक्शन कर सकता है। अभी एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, वो बता रहा था कि यार फीमेल कुछ खा ही नहीं रही जब से पपीज़ डिलीवर हुए हैं, तब से वो समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैं जब उसके घर गया ना तो मैंने देखा वजाइना के बगल में, जस्ट बगल में इतना बड़ा मैगेट होल था गाइस। तो अब समझो वो पता ही नहीं चला, क्योंकि वो लॉन्ग कोट फीमेल थी और लॉन्ग कोट फीमेल्स में पता नहीं चलता है यार, है ना। तो अगर आप बाल हटा सकते हो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं हटा सकते हो, बहुत सारे लोग होते हैं इनका प्रेफरेंस नहीं होता, उनका ऐसा होता है कि नहीं भाई हम बाल नहीं हटाएंगे, ठीक है हमें बाल नहीं हटाना है, आप बताओ हम उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। तो भाई आप क्लीन कर सकते हो फिर अपनी फीमेल को अच्छे से गर्म पानी से शैम्पू से नहला दो, फिर उसमें ड्रायर वगैरह मार के अच्छे से सुखा दो, गंदा मत रहने दो। वो डिस्चार्ज आ रहा है उसको अगर आप साफ़ करते रह सकते हो बहुत अच्छी बात है भैया, साफ़ रखिए, बहुत अच्छी बात है, आपके बाल भी बच जाएंगे। वाह क्या
आपके बाल भी बच जाएंगे एंड बाकी चीज़ें भी सब सही रहेंगी, है ना। आपके बाल भी आपको नहीं हटाने पड़ेंगे एंड कहीं इन्फेक्शन भी नहीं होगा। और एक चीज़ मैंने जैसे ये पपीज़ अभी आपको ज़मीन पे दिख रहा होगा रखे हैं, वो इसीलिए क्योंकि मैंने अभी पंखा बंद किया हुआ है ना, पंखा बंद किया हुआ है, थोड़ा गर्मी है तो इसीलिए इनको ज़मीन पे रखा है ताकि आराम से ठंड में बैठ जाएं। वरना इनको आपको किसी सॉफ्ट चीज़ पे रखना है। मैं जैसे बेड पे रखता हूँ, इसने तो अपनी डिलीवरी के टाइम पे 2 बेड गाइस शहीद करें, 2 बेड पूरे 2 बेड फाड़ दिए इसने, ठीक है। तो अब उन पे पपीज़ को रखते हैं, बट इससे बहुत बचा के रखना पड़ता है मुटकी से, ठीक है। तो आप किसी सॉफ्ट चीज़ पे रखिए, वरना क्या होता है ना, जो पपीज़ होते हैं ये जब मूवमेंट करते हैं तो ज़मीन एकदम फ्लैट है, तो इनका जो चेस्ट होता है ना नीचे से, जैसे मैं आपको एक पपी दिखाता हूँ, जैसे ये पपी है, ठीक है। तो जैसे जो चेस्ट होता है ना, ये चीज़ पूरी फ्लैट हो जाती है गाइस, एकदम फ्लैट, है ना। जैसे ये आपको गोल दिख रहा है ना चेस्ट, ये एरिया जो होता है गाइस, ये वाला एरिया ये पूरा फ्लैट हो जाता है क्योंकि ज़मीन पे इनको पूरा फ्लैट फ्लैट दिखता है, ठीक है। तो अभी इनको लगा देना है दूध पीने में। सो जा बेटा, सो 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 सो, गुड कर गुड कर। तो शी इज़ वेरी रिलैक्सड, उसका पेट भरा हुआ है, वो टहल के आ गई है अच्छे से एंड दूध भी काफ़ी भगवान की दुआ से बहुत अच्छा खासा दूध आ रहा है। एंड पपीज़ ज़्यादा हैं, हाँ, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ रही है, बट ठीक है, इट्स ओके, है ना। अच्छी बात है, ऊपर वाले की दुआ से पपीज़ हो रहे हैं, सब कर रहे हैं हम, आप सबकी प्रेयर्स से इतने अच्छे पपीज़ घर में हो रहे हैं, ठीक है। एंड देखते हैं बड़े होके कैसे बनेंगे। फादर इज़ ऑब्वियसली कालू, जो आपको पता ही है पैंथर का बेटा है। तो पैंथर के फॉलोअर्स, जो पैंथर के जो फैंस हैं, जिनको पैंथर बहुत अच्छा लगता था, उनके लिए भी इट्स गुड अपॉर्चुनिटी, जिनको ऐसा कुछ लेना था उनके लिए, कि बहुत ही अच्छा वो है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि पपीज़ बहुत अच्छे हैं, आपको पैंथर की लीनिएज के पपीज़ मिल जाएंगे। एंड अगर किसी को पता नहीं है कि कैसे बुक करना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं पूरी वीडियो में ही डाल दूँगा स्क्रीन पे, ठीक है। अगर आपको लेने हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड गाइस, मेरा एक ही व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन से या कहीं और से मेरा कोई नंबर पिक मत कीजिए। आप किसी और का नंबर कर लोगे, आपके साथ कोई स्कैम हो जाएगा। मेरा एक ही नंबर है, मैं आपको नंबर बोल भी दे रहा हूँ, माई नंबर इज़ 9140933298। एक और नंबर भी है मेरा, बट उतना फंक्शनल नहीं है, ये वाले पे ही आप व्हाट्सएप करिए। एंड प्लीज़ गाइस, व्हाट्सएप किया करिए, डायरेक्टली कॉल मत किया करिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट कॉल मिस हो सकता है, क्योंकि कई कॉल्स एक साथ आ जाते हैं, या मैं किसी और से फ़ोन पे बात कर रहा होता हूँ तब आपका कॉल आ गया, मैं कॉल बैक करना भूल सकता हूँ, तो इस तरीके से आपके कॉल्स मिस हो सकते हैं, बट मैसेजेस मिस नहीं होते, क्योंकि मैं मैसेज दे के रिप्लाई करता हूँ, चाहे कितना भी लेट करूँ, ठीक है। तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। एंड ये पपीज़ जो हैं गाइस, ये अवेलेबल हैं अपने लखनऊ में, अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। एंड आप चाहें तो आप सामने से आके देख सकते हैं, पपीज़ को मिल सकते हैं, मदर से मिल सकते हैं, फादर से मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन मेरे से पूछना हो, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पपी की कैसे केयर करनी है, क्या करना है, तो उस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। देखेंगे इन पपीज़ को मैं कैसे कैसे किस दिन से कितना क्या क्या दे रहा हूँ, कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा पेट फूड यूज़ कर रहा हूँ, एंड क्या क्या खाना दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उनका आंसर देने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। एंड मुटकी बहुत प्यारी है यार, इसके साथ अभी मैं इवन अपना शिज़ू छोड़ दूंगा ना, तो वो यहाँ आके सो जाएगा, इन पपीज़ के साथ सो जाएगा, किसी पपी को कुछ नहीं कहती। मतलब बहुत ही प्यारी फीमेल है यार, पता नहीं कैसे इतनी अच्छी है, बट बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, ठीक है। एंड पता है, बच्चों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है, अपने भी एंड दूसरे बच्चों को लेके भी। जैसे अगर मैं अभी इसको शिज़ू बच्चों के साथ छोड़ दूँ, ये उनको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर कोई और डॉग उनकी तरफ आ रहा है ना, तो ये उसको फाड़ के खा जाएगी, बिल्कुल वैसे वाली है, ठीक है। मतलब बच्चों को लेके ना बहुत 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 ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें मेरी भालू और कालू की बेटी बैठी हुई थी, मैं यहाँ स्क्रीन पर डाल दूँगा, और एक पीछे वो वाली जो इंडी थी वो बैठी हुई थी, आपने देखा होगा, जिसको मैं लाया था, जिसका पैर फटा हुआ था पूरा एंड सड़ रहा था, बहुत स्वेल हो गया था, फिर वो नॉर्मल हुआ, वो तीनों बैठे हुए थे, आप देखो कितना चिपक के बैठे हैं। एंड एक और शॉट डाला था, उसमें मेरी एक वाइट कलर की इंडी है, वो भी बैठी हुई थी, वो भी मैं रोड से लेके आया था, आपने देखा कि वो भी इससे चिपक के बैठी। तो इससे ना मतलब घर में सारे ही जो पपीज़ हैं ना, जो इसके सामने हम बड़े हो रहे हैं, तो एकदम चिपक के बैठते हैं, मतलब उनको एकदम मदर वाली एनर्जी फील होती है मुटकी से। तो मुटकी बहुत ही प्यारी बच्ची है यार, बहुत ही प्यारी है ना। बाद बाकी अभी फ़िलहाल ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं गाइस। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।